मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमज़ान आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुराना हल्के की ग्राम पंचायत झारोपड़ी में और मेरे साथ हैं शब्बीर अहमद सरपंच इस वक्त। और साथ ही बता दें, मेवात के वो चहकते चेहरे जो पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बना रहे हैं या कहें कि कदम रख रहे हैं, भावी विधायक अख्तर वकील साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो कैमरामैन तस्वीरें दिखाएंगे इस वक्त। लेकिन हम बता दें आपके लिए कि बात करेंगे गांव के विकास को लेकर कि गांव में क्या तरक्की आई है, किस प्रगति पर गांव पहले था और अब किस प्रगति पर आ गया है। हम सबसे पहले जानेंगे शब्बीर अहमद सरपंच से। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहूँगा गांव की, अगर हम शुरुआत के सफ़र की बात करें, क्या हालात थे और अब उन हालातों पर किस तरह से काबू पाया है? देखिए, जिस टाइम हमने अपना पीरियड पंचायत राज का शुरू करा था, अपना कार्यकाल शुरू करा था पंचायत का, उस टाइम बहुत समस्याएं थी गांव में। धीरे धीरे करके हमने उन पर काबू पा लिया है लगभग, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं रह चुकी हैं। शब्बीर साहब, 100% में से कितना परसेंट देंगे ग्राम पंचायत के लिए कि हमने इतना परसेंट गांव में काम कराया? देखो, हमने लगभग 85-85% काबू कर लिया है। जो जन समस्याएं थी जनता की, चाहे वो रास्ते की हों, सड़क की हों, नाली की हों, या शिक्षा की हों, या किसी भी उसमें हो, चाहे पानी की सप्लाई के बारे में हो, 85% हमने लगभग पूरा कर लिया है। लेकिन अभी भी 15-20% हैं जो समस्याएं अभी बनी हुई हैं। क्या मानते हैं कि भाजपा सरकार में विकास हुए? हाँ, विकास तो हुए हैं, ये तो फैक्ट है। लेकिन अभी भी कुछ खामियां हैं जो पूरी नहीं हो पाई जी। वो गांव स्तर की जो समस्याएं हैं, वो अभी भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो पाई। क्या समस्याएं हैं? कुछ जो पंचायत का जो बजट के हिसाब से है, चाहे वो आप लगा लो, अभी हमारे गांव के अंदर कोई भी पंचायती घर या कोई भी ग्राम सचिवालय या कोई भी हरिजन चौपाल, इस तरीके की कोई भी बजट ना तो अभी तक सरकार ने हमें दिया है और ना ही वो चीज़ें बन पाई। तो कभी सरकार से मांग की है इस विषय को लेकर, अधिकारियों से मिले हैं? हाँ, बिल्कुल मिले हैं, काफ़ी मांगे भी की हैं जी, दे भी रखे हैं रेजुलेशन कर करके। लेकिन अभी तक तो कोई बजट सैंक्शन है। वैसे मैं जानना चाहूँ जनाब आपसे कि सरकार का नारा रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, उस पर देखो, कुछ पहले से बेहतर तो रहा है। पिछली सरकारों के मुताबिक इस सरकार में सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, उसको अगर सही मायने में देखा जाए तो वो ज़मीनी स्तर पर पहले से बेहतर रहा है काम के मामले में। जी, ये तो है। अभी भी जिस तरह झारोपड़ी ग्राम पंचायत के अंदर क्या दिक्कत है, थोड़ा विस्तारपूर्वक बताएंगे? देखिए, अभी पानी की एक समस्या हरिजन मोहल्ले में है। ठीक है। लाइट की समस्या, लाइट जो अभी इन्होंने 24 घंटे का जो कर रखा है सरकार ने अनाउंसमेंट है कि भाई 24 घंटे गाँव में लाइट रहेंगी, बिजली जो जी, वो मुश्किल से 7 या 8 घंटा आ पाती है। ठीक है। पानी की सप्लाई उसी की वजह से नहीं चल पाती है। जी, जहाँ पानी नहीं पहुँचता वहाँ त्राही होती है। बिल्कुल। अभी एक आधी रास्ता, एक अपना हमने जब ये दिया था बिछसिंगार से वाया झारोपड़ी होते हुए बिछोर, उसको बिछोर से झारोपड़ी तो कनेक्ट कर दिया PWD मार्केटिंग से। और जो मेन जो रास्ता था वो गांव झारोपड़ी से सिंगार जी, वो जिससे हमें समस्या का हल होता, जिससे हमें फायदा होता गांव का, वो रास्ता एज इट इज रह गया। जबकि उससे इतना बेनिफिट नहीं था, उसके बजाय इसको बना देते तो हमें बाजार जाना इस रास्ते से होता है। अब क्या लगता है ये 4-5 महीने जो बचे हैं, इनमें ये काम हो पाएगा या फिर आने वाला समय ही बताएगा? देखिए, अभी तो हमारे हिसाब से तो अब आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अभी जो सरकार इस महामारी से जो जूझ रही है और जो चल रहा है, इन्होंने अपना कोरोना का काल जो बनाया हुआ है, उसमें बजट का तो कोई विस्तार रहा ही नहीं और ना ही सरकारें कुछ दे रही है। जी, लगता भी नहीं है कि हो पाएगा। अब तो अगले कार्यकाल में ही सरकार ने बजट के सिरे से देखेगी कि क्या करना है, क्या होगा। फर्स्ट ड्रा निकला है, सेकंड ड्रा की बात है, BCA के लिए 8% आरक्षण दिया जाना है, तो उसमें आप अपनी जगह कहाँ देखते हैं आगामी चुनाव में? देखिए, आगामी चुनाव में हमारी सीट अभी जो 5 ड्रा जो हो चुका है उसमें SC रिजर्व में दी है। ठीक है। अब SC रिजर्व में अगर दोबारा ड्रा होता है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, वो बताने की। बिल्कुल।
आखिर में कुछ और कहेंगे ग्राम पंचायत झारोपड़ी की तरफ से? देखिए, हम सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, सारे ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपना पूरे 5 साल का जो पीरियड, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको जो है एक साथ लेके और सबका जो है विकास का जो नारा था सरकार का वो पूरा किया है। सबका काम पड़ा है, सब जिसका भी काम पड़ा है उसका काम किया है, चाहे वो रात को 12 बजे किसी ने आवाज़ दी है तो हम उसके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे अभी हमारे साथ सब्बीर सरपंच झारोपड़ी ग्राम पंचायत से। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हम पुराने हल्के के उस चहकते चेहरे को मिलाने जा रहे हैं जो अब की बार भावी विधायक के रूप में चुनाव मैदान में है। अभी से ही है, ऐसा नहीं है चुनाव जब समय आएगा तभी से रहेंगे। जनाब का कहना है कि मैं पेपर के समय मैं शुरू से ही पढ़ता था, ऐसा नहीं है कि पेपर 3 महीने बाद हैं तो उस टाइम पढ़ें, 3 महीने पहले पढ़ें, शुरुआत से ही तैयारी करते हैं। इस आईडी को मैं पहुंचाना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। हमें बताइए, जिस तरह सब्बीर सरपंच के कार्यकाल से आप इसी गांव के एक चहकते चेहरे हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको जानता है, तो ऐसे में क्या लगता है गांव को क्या किस प्रगति पर लाए हैं आपके सरपंच साहब? सबसे पहले मैं आपका और यहाँ हमारी बातचीत को सुनने वाले सभी साथियों का शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे गांव के जो सरपंच सब्बीर साहब हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, ग्रेजुएट हैं और मेरे गांव के ज़्यादातर लोग इनके काम से संतुष्ट हैं। हकीकत ये है कि ये सच्चे समाजसेवी हैं। गांव में इन्होंने जो विकास कार्य किए हैं वो पहली बार इतने काम किए हैं कि किसी पहले सरपंच ने इतना काम नहीं किया। दूसरी बात है कि काम अपना ईमानदारी से करते हैं और गांव में भाईचारा बनाए रखते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं, किसी से बदला नहीं लेते हैं, किसी से रंजिश नहीं रखते। सारे युवा और बुजुर्ग सभी इनके साथ मिलकर काम करते हैं और हम सभी लोग इनके काम को लेकर काफ़ी संतुष्ट हैं और इन्होंने बहुत काम किया है। अभी इनके दिमाग में गांव के विकास को लेकर काफ़ी प्लानिंग है, लेकिन क्योंकि पंचायत का कार्यकाल बहुत थोड़े समय रह गया तो शायद वो नहीं हो पाए। जी। लेकिन इन्होंने रात दिन मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। वकील साहब, मेरा थोड़ा सा ये भी जानना होगा, जिस तरह से आगामी चुनाव है, ऐसे में पंचायतें, आप एडवोकेट भी हैं, तो क्या सोचता है आगामी चुनाव को लेकर? मैं इतना कहूँगा कि मेवात के ज़्यादातर युवा सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और चुनाव लड़ने वाले भी ज़्यादातर युवा ही होंगे। जी। मैं सभी उन लोगों से ये कहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही हैं मेवात के विकास को लेकर, मेवात के किसी भी मसले को लेकर, उन्हें उनसे सबक लेना चाहिए। और अब आप ये देखें, मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला है, सबको पता है, और भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। तो हमारे युवाओं को इसका फिक्र होना चाहिए, इसके विकास को लेकर चिंता करनी चाहिए। और मैं सभी मेवात के युवाओं से जो चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक समिति का, चाहे जिला परिषद का, चाहे विधानसभा का, मैं सभी से ये आग्रह करूँगा कि वो मेवात के विकास लेकर फिक्र करें, चिंता करें और इसके लिए आगे कदम बढ़ाएं। और कुछ कहेंगे अंत में? हाँ, तो मैं सभी मेवात वासियों से मैं ये आग्रह करूँगा कि सभी यहाँ मिलजुल कर रहें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी को भाईचारा बनाए रखना चाहिए, सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सब एक हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बातों को कोई बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी भाई मिलजुल करें। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, झारोपड़ी ग्राम पंचायत का जिस तरह से हमने जो सफ़र तय किया बातचीत के दौरान और जाना कि सब्बीर सरपंच ने वाकई में काम किए हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जिनका प्रशासन और सरकार को भी रूबरू करा चुके हैं, लेकिन समस्या जो बची हुई हैं वो 10 के 10 हैं। लेकिन वक्त से पहले अगर मिल गया तो सरपंच सब्बीर अपने आगामी चुनाव से पहले ही काम निपटा पाएंगे, जिस तरह सरकार का जो फंडिंग वगैरह आती है। साथ में बात की हमने भावी विधायक अख्तर वकील से, उन्होंने भी यही फीडबैक दिया कि सब्बीर सरपंच ने वाकई में अच्छे काम किए हैं ग्राम पंचायत के अंदर। आज इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त। कैमरामैन विशाल के साथ रमज़ान, सारे मेवात, झारोपड़ी।